हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने साइकोलॉजी की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज हम पार्ट 6 है जिसमें हम इंटेलिजेंस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, और क्वेश्चन है हु प्रोपाउंडेड द मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी या फिर किसने प्रोपाउंडेड की थी? ऑप्शन है क्रो एंड क्रो ने, थर्स्टर ने, थॉर्नडाइक ने, नन ऑफ द अबव। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलिजेंस इज डिस्क्राइब बाय थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने इंटेलिजेंस के कितने एस्पेक्ट को डिस्क्राइब किया गया है? ऑप्शन है 5, 7, 3 या 4। तो उन्होंने 3 एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब किया गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड बाय द इंटेलिजेंस टेस्ट। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इंटेलिजेंस टेस्ट के जरिए निम्नलिखित में से किसको मेजर नहीं किया जा सकता है? ऑप्शंस है एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू अप्लाई वंस नॉलेज टू न्यू प्रॉब्लम्स, एबिलिटी टू थिंक डाइवर्जेंटली, एबिलिटी टू परसीव रिलेशनशिप। तो उसका राइट ऑप्शन सी, दैट इज एबिलिटी टू थिंक डाइवर्जेंटली। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन फीलिंग मोटिव्स एंड डिजायर्स इज कॉल्ड। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अनुसार अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, मोटिव और इच्छाओं को समझना क्या कहलाता है? तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस। तो जब आप अपनी फीलिंग्स, मोटिव्स और डिज़ायर्स को समझते हो तो उसे हम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और इंटर होती है अदर्स, दूसरों की फीलिंग्स को समझना, दैट इज इंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन इज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको IQ का फॉर्मूला बताना है। तो वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन, तो उसका राइट ऑप्शन है ए, दैट इज मेंटल एज अपॉन रियल एज इंटू द 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज प्रपोज्ड बाय। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इंटेलिजेंस की 2 फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज की गई थी? ऑप्शंस है स्पीयरमैन, वेशलर, पियाजे या बिनेट। तो वो थ्योरी दी गई थी स्पीयरमैन के द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ द मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी? ऑप्शन है E.L. थॉर्नडाइक ने, V.F. स्किनर ने, जीन पियाजे ने या लुइस ने। तो ये अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया कि मल्टी फैक्टर थ्योरी दी गई थी E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है which one of the following assess the structure of intelligence and underlying the dimensions। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की संरचना या इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर और उसके अंतर्निहित आयामों यानी कि उसके डायमेंशंस को असेस करता है? तो वो है ऑप्शन साइकोमेट्रिक अप्रोचेस, स्ट्रक्चरल अप्रोचेस, साइको एनालिटिकल अप्रोचेस या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो उसका राइट ऑप्शन है ए, दैट इज अ साइकोमेट्रिक अप्रोचेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द हार्वर्ड गार्नर थ्योरी ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हार्वर्ड गार्डन की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अनुसार कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो ऑप्शन है इंटेलिजेंट इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, यस ट्रू। इंटेलिजेंस आर इंटरडिपेंडेंट, ट्रू। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस इंटरैक्ट एंड वर्क टुगेदर, ट्रू या ऑल ऑफ द अबव। तो सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द थर्स्टन। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि थर्स्टन के इंटेलिजेंस के प्रिंसिपल यानी कि थर्स्टन के बुद्धि के सिद्धांत क्या हैं? ऑप्शन है एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंटल एज ऑफ 10 years ओल्ड चाइल्ड इज 14th year एंड ही IQ लेवल इज। तो आपको
मेंटल एज और बच्चे की रियल एज दी गई है, तो आपको उसका आईक्यू लेवल निकालना है। तो क्या आएगा इसका ऑप्शन, तो इसकी आगे बच्चे की एज अपॉन मेंटल एज इनटू दे 100, देन 0 से 0 कट होगी और 14 10 जा 140। तो उसका राइट ऑप्शन रहेगा डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द इंडिविजुअल इज रिलेटेड टू द सोशल एस्पेक्ट। तो इंडिविजुअल का कौन सा इंटेलिजेंस लेवल सोशल एस्पेक्ट से संबंधित है। ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, कंक्रीट इंटेलिजेंस या सोशल इंटेलिजेंस या ऑल ऑफ द अबव। तो सोशल इंटेलिजेंस इंडिविजुअल के इंटेलिजेंस लेवल, तो सोशल इंटेलिजेंस जो है वो इंटेलिजेंस लेवल से रिलेट करता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल एस्पेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मेंटल एबिलिटीज ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू द स्पीयरमैन। तो स्पीयरमैन के अनुसार इंटेलिजेंस की कितनी मानसिक योग्यताएं हैं। ऑप्शंस है 4, 3, 7 या नन। तो वो है नन, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। तो मल्टी डायमेंशनल थ्योरी किसने प्रतिपादित की। ऑप्शंस है कैटल, थॉर्नडाइक, थर्स्टन या गार्डनर। तो मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरी दी गई थी थॉर्नडाइक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर डिस्क्राइब हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो गार्डनर ने कितनी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब किया गया है, 4, 8, 9 या 3। तो गार्डनर ने 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर इंक्लूडेड इन द स्पेटियल इंटेलिजेंस बाय द गार्डन। तो गार्डन की स्पेटियल इंटेलिजेंस यानी कि स्थानीय बुद्धि में किसे शामिल या इंक्लूड किया गया है। क्या उसमें साइंटिस्ट, क्या उसमें सिंगर्स, पोइट्स या पायलट्स को इंक्लूड किया है। तो उसमें किया गया है सिंगर्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन द थ्योरी ऑफ द इंटेलिजेंस हु क्रिटिसाइज द मल्टी इंटेलिजेंस। तो मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी को किसने क्रिटिसाइज किया है। हार्वर्ड गार्डनर ने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, डेविड फेस्लर ने, अल्फ्रेड बिनेट ने। तो इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द थॉर्नडाइक विच इज नॉट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तो थॉर्नडाइक के अनुसार या उसके अकॉर्डिंग कौन सा इंटेलिजेंस का प्रकार या टाइप नहीं है। ऑप्शन एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, सिंगल इंटेलिजेंस, सोशल या कंक्रीट इंटेलिजेंस। तो वो है सिंगल इंटेलिजेंस का टाइप नहीं है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द गार्डनर an individual has ability to identify the similarities and the dissimilarities that the person has with intelligence। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि गार्डन के अनुसार एक इंडिविजुअल में सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को पहचानने की क्षमता होती है, तो उस व्यक्ति में कौन सी बुद्धि होगी। क्या उसमें नेचुरल इंटेलिजेंस होगी, स्पेशियल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल। तो उस व्यक्ति में नेचुरल इंटेलिजेंस होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू थिंक अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट व्यूज ऑफ ए चाइल्ड इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट व्यूज या अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्षमता को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस है हिज लर्निंग, हिज इंटेलिजेंस, हिज वर्किंग सिस्टम या हिज फार साइड। तो उसे कहेंगे हिज इंटेलिजेंस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस अमंग द फॉलोइंग। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस किसने प्रतिपादित किया गया है, किसने दिया है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलिजेंस। ऑप्शन है थॉमसन ने, स्पीयरमैन ने, थॉर्नडाइक ने या बिनेट ने। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलिजेंस थॉमसन के द्वारा दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हु डिफाइन द हाई इंटेलिजेंस अमंग द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किसने हाई इंटेलिजेंस या उच्च बुद्धि को परिभाषित किया गया है। कैटल के द्वारा, बिनेट या स्पीयरमैन या स्टर्न। तो बिनेट ने हाई इंटेलिजेंस
को डिफाइन किया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉग्निटिव इज एज्यूम्ड एज अ बेस ऑफ द विजडम इंटेलिजेंस। तो कौन सा संज्ञानात्मक ज्ञान बुद्धि का आधार माना जाता है? तो ऑप्शंस है मल्टी मैथड कॉग्निटिव, वन मैथड कॉग्निटिव, एनालिटिकल कॉग्निटिव या मेटाफिजिकल कॉग्निटिव। तो वो है वन मैथड कॉग्निटिव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोवाइडेड द थ्योरी ऑफ टू फैक्टर। तो टू फैक्टर थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? ऑप्शंस है आपके बिनेट, स्पीयरमैन, स्टर्न या जीन पियाजे ने। तो टू फैक्टर थ्योरी दी गई थी स्पीयरमैन के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रोपाउंडेड द यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने प्रतिपादित की थी? थॉर्नडाइक ने, जेबी वॉटसन ने, कैटल ने या स्टर्न ने। तो वो दी थी स्टर्न ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इन डिफरेंट एज पीरियड ऑफ स्टूडेंट ऑलवेज रिमेन। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टूडेंट्स में विभिन्न आयु अवधि में इंटेलिजेंस या विकास कैसे होता है? ऑप्शन है सेम, डिफर, कीप डिक्रीजिंग या नन ऑफ द अबव। तो वो है डिफर। तो हर एक एज ग्रुप में, हर एक पीरियड में बच्चे का विकास डिफरेंट होता है। यानी ये नहीं है कि इतने अमाउंट में हुआ तो इतना ही होगा, तो ये नहीं है कि उसका विकास डिफर कर सकता है, उसका डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द पीरियड वो डिफर कर सकता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ द इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इंटेलिजेंस टेस्ट के फाउंडर कौन थे, के जनक कौन थे? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, साइमन, बिनेट या स्पीयरमैन। तो इंटेलिजेंस टेस्ट के फाउंडर थे बिनेट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी द एबिलिटी टू क्लासीफाई एंड रिकॉग्नाइज ऑल वेराइटीज ऑफ द एनिमल्स, मिनरल्स एंड द प्लांट्स इज कॉल्ड। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के सभी प्रकार के जानवरों, खनिजों और पौधों को क्लासिफाई और उन्हें रिकॉग्नाइज या पहचानने की क्षमता को क्या कहते हैं? यानी कि जब बच्चा सभी प्रकार के जानवर्स, मिनरल्स, प्लांट्स को क्लासिफाई और उनको रिकॉग्नाइज करना लग पड़ेगा तो उसे हम क्या करेंगे, मतलब कि इसमें कौन सी बुद्धि का विकास हुआ है? तो वो हुआ नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फीचर ऑफ द गुड इंटेलिजेंस टेस्ट इज। तो एक अच्छे इंटेलिजेंस टेस्ट की क्या विशेषता होती है? ऑप्शन है रिलायबिलिटी ऑफ द वैलिडिटी, ऑप्शन इज सेकंड इज इंटरेस्टिंग एंड इकोनॉमिकल, एक्टिव एंड प्रैक्टिकल या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज है ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्बल स्केल ऑफ द इंटेलिजेंस। तो आपको वर्बल स्केल ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि का मौखिक पैमाना चुनना है। ऑप्शन है इंफॉर्मेशन एंड द अंडरस्टैंडिंग, मैथमेटिकल, लॉजिकल एंड द वोकैबुलरी, सी सिमिलैरिटीज या डी ए एंड बी। तो राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द एक्टिव स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। तो आपको एक्टिव स्केल ऑफ इंटेलिजेंस को चूज करना है। ऑप्शन नंबर सिंबल, पिक्चर एडजस्टमेंट, पिक्चर कंप्लीशन या ब्लॉक डिजाइन एंड ऑल अबव। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज ब्लॉक डिजाइन एंड ऑल अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32 है, अ स्टूडेंट इन योर क्लास परफॉर्म बेटर इन द रिलीजियस ग्रुप वर्क, गेम, स्टडी एक्सेट्रा, इट मीन्स ही इज। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपकी कक्षा में या फिर आपकी क्लास में कैसा स्टूडेंट है जो रिलीजियस ग्रुप वर्क यानी कि धार्मिक समूह कार्य, गेम्स और स्टडी में अच्छा है। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शंस है हाई इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस, मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट ऑप्शन है मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है, यू हैव बीन टीचिंग फॉर द मैनी ईयर्स, यू हैव नोटिस ड्यूरिंग योर एक्सपीरियंस दैट द मल्टी फैक्टर स्टूडेंट्स आर एक्सपर्ट इन। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप जो है वो कई सालों तक, बहुत सालों तक टीचिंग कर रहे हो और ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द टीचिंग आपने ये एक्सपीरियंस किया कि मल्टी फैक्टर स्टूडेंट निम्नलिखित में से किन में एक्सपर्ट्स होते हैं।
तो आपको जब आपने टीचिंग किया, मतलब कई सालों तक आप टीचिंग करते रहे और तब और आपको ये रियलाइज़ हुआ कि मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस मल्टी फैक्टर स्टूडेंट्स में कौन सी विशेषताएं होती हैं? ओनली इन गेम्स, मैनी टाइप्स ऑफ स्किल्स, ओनली इन स्टडी या ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसे बच्चों में सभी टाइप्स की स्किल्स प्रेजेंट होती हैं, मैनी टाइप्स ऑफ स्किल्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट मीनिंग ऑफ फर्स्ट assumption ऑफ द इंटेलिजेंस टेस्ट इज दैट ऑफ। तो आप ऑप्शंस है, which are the moderate intelligence, which have gained equal knowledge, which measure the intelligence through the experience, या all of the above। तो right option is C, which measure the intelligence through the experiments। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस डेवलपमेंट प्रोवाइड्स। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बुद्धि का विकास क्या क्या विकसित करता है। ऑप्शंस हैं आपके इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, फिजिकल या ऑल ऑफ द अबव। तो इंटेलिजेंस डेवलपमेंट ये सभी चीज़ों को डेवलप करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 की लर्निंग एबिलिटी इज रिलेटेड टू द इंटेलिजेंस एंड अकॉर्डिंग टू दिस टू टेक बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस इज इंटेलिजेंस हु सेड। तो हमारी सीखने की क्षमता बुद्धि से संबंधित है, इससे रिलेटेड है और इसके अनुसार अनुभव से लाभ उठाने ही बुद्धि है। ये किसने कहा था? ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने, फ्रीमैन ने, बिगमैन ने या स्किनर ने। तो ये कहा था बिगमैन ने कहा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है, इंटेलिजेंस इज कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल हु सेड। तो ये किसने कहा कि बुद्धिमत्ता ठोस, मूर्त और सामाजिक है। यानी कि इंटेलिजेंस जो है वो कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल है। ये कंसेप्ट किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसने दी? थॉर्नडाइक ने, एल्फ्रेड ने, फ्रीमैन या गिलफोर्ड ने। तो ये दी थी थॉर्नडाइक के द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डल चाइल्ड हु। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक डल स्टूडेंट की नहीं है। ऑप्शंस है मेक मोर मिस्टेक, अनेबल टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, IQ लेवल इज बिटवीन 105 to 110 या फेल टू अंडरस्टैंड द रिलेशन टू द फंक्शन। तो मेक द मोर मिस्टेक ये भी डल स्टूडेंट्स की विशेषता है और वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को नहीं समझ पाते, ये भी उनकी विशेषता है। बट उनका IQ लेवल 105 to 110 नहीं होता है, तो ये इनकी विशेषता नहीं है। तो आपको नहीं वाला ही पूछा था, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द IQ लेवल ऑफ द डल स्टूडेंट्स। तो आपको डल स्टूडेंट्स का IQ लेवल बताना है। ऑप्शंस है 80 to 90, 70 to 80, 50 to 70 या मोर देन 140। तो वो है ऑप्शन बी 70 to 80। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द IQ लेवल ऑफ इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। तो इंटेलिजेंट चिल्ड्रंस का IQ लेवल क्या है। ऑप्शंस है 80 to 90, 110 to 120, 120 to 140 या 90 to 110। तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का IQ लेवल रहता है 120 to 120 के बीच में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, वन चाइल्ड हैज़ 150 IQ लेवल ही इज। तो क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा गया है कि अगर एक बच्चे का IQ लेवल 150 है तो वो कैसा बच्चा है। क्या वो एक्सेप्शनल चाइल्ड है, बैकवर्ड चाइल्ड है, लो इंटेलिजेंस चाइल्ड, तो अनसेटिस्फाइड चाइल्ड है। तो अगर ऐसा बच्चा जिसका IQ लेवल 150 है तो वो एक एक्सेप्शनल चाइल्ड है, मतलब कि वो गिफ्टेड बच्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Chicago non-verbal test is applied on the children of। तो शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट किन एज ग्रुप के बच्चों पर लागू किया गया है। ऑप्शन है 6 to 13 ईयर, 5 to 10, 8 to 12 या 9 to 15। तो राइट ऑप्शन है ए, दैट इज 6 to 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ लेवल इज रिलेटेड टू। तो IQ लेवल किस से रिलेटेड है? नॉलेज से, लॉजिक से, रीजन से या इंटेलिजेंस से। तो IQ लेवल इंटेलिजेंस लेवल से रिलेट करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Next question is, study and cognition of short and micro questions is solved by। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि शॉर्ट एंड माइक्रो क्वेश्चंस का अध्ययन एवं संज्ञान किसके द्वारा सोल्व किया जाता है। ऑप्शंस हैं आपके कंक्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस या नन ऑफ देम। तो राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन ऑफ द एवरेज इंटेलिजेंट लर्न टू स्पीक एट विच एज। तो एक एवरेज इंटेलिजेंट वाला बच्चा किस उम्र में बोलना सीखता है? ऑप्शन है आपके 11 मंथ में, 16 मंथ, 34 या 51 में। तो वह 11th मंथ में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ द इंटेलिजेंस इज मेंशन बाय द थॉर्नडाइक अमंग द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि थॉर्नडाइक ने इनमें से किस प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है? ऑप्शन है आपके कंक्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट, सोशल या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ चाइल्ड हैज़ IQ 55 द IQ लेवल देन ही वुड बी कॉल्ड। अगर किसी बच्चे का IQ लेवल 85 के अबव है तो वो उस बच्चे को हम क्या कहेंगे? देन इट इज कॉल्ड एज द डल चाइल्ड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस अमंग द फॉलोइंग। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इंटेलिजेंस का प्रकार नहीं है? ऑप्शंस हैं आपके मेंटल इंटेलिजेंस, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट या सोशल। तो कंक्रीट इंटेलिजेंस का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अफेयर ऑफ लर्निंग। ऑप्शंस है नेचुरल, पर्सनल, सोशल या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन है बी, दैट इज द पर्सनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोर पार्ट्स योर ब्रेन यूज द मोर लाइकली यू आर डैश टू इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप अपने ब्रेन के पार्ट्स को जितना ज़्यादा यूज़ करोगे आप उतना ही इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में स्टोर यानी कि रिटेन कर पाओगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज रिटेन। द लास्ट क्वेश्चन इज द थ्योरी ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस इम्प्लाइज द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इनमें से कौन है जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, यानी कि एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की नहीं है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू IQ। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।